यह जो आप लोगो देख रहे हैं इसी नाम से मेरा चैनल चलता है, विक्रम एंड विजय के नाम से। और सवेरे सवेरे मेरे बगीचा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीम के पेड़ के बारे में कि घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये सब पूरा मेरा बगीचा बना हुआ है। एक नीम का पेड़ बहुत ही बड़ा पेड़ होता है, लेकिन हमने उसको इस ढंग से बनाया है कि ये कोई जगह नहीं ले रहा है। इसकी कटाई और मतलब छटाई भी करते रहते हैं हम लोग, तो इसके लिए पतला और लंबा जा रहा है। जहां तक शास्त्रों का मानना है तो नीम का पौधा बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है और घर में लगाने लायक होता है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन जहां तक इसके रख रखाव की बात है तो हम लोग इसको बहुत अच्छे ढंग से, देखिए ये बिल्कुल ही जगह नहीं ले रहा है, बस इतना ही कहना था। और आप लोग भी अगर लगाइएगा तो इसी ढंग से लगाइएगा तो आपको जगह नहीं देगा। और गमले में भी आप लगा सकते हैं बोनसाई के रूप में। नीम का बोनसाई भी मिलता है तो उसको भी लगा सकते हैं। और आप YouTube पर सर्च कीजिएगा तो बोनसाई बनाने का भी बहुत सारा विधि आपको मिलेगा। तो हमने तो कभी बोनसाई ना बनाया है ना रखा है, जो बात सच है वो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। घर है और इसमें मैंने छोटा सा बगीचा बनाया है। तो आप आइए, बगीचा बनाने का मैंने इसमें सारे परमानेंट पौधे रखे हैं, सारे परमानेंट पौधे रखे हैं। उसमें से एक परमानेंट पेड़ भी रखा है, जी हाँ, जो कि शुभ है और घर के वास्तु को बहुत ही अच्छा से ठीक करता है। और हमको इस तरह से इसको मेंटेन करके रखे हैं, अगर आप इसको मेंटेन नहीं कीजिए तो ये पूरा जमीन को ये अब तक एक्वायर कर लेता। लेकिन मैंने इसे बहुत अच्छे तरह से छांट के छटाई करके सिर्फ पतला और लंबा रखा है। इससे हवा भी शुद्ध होती है। और आप अगर चाहिएगा तो ये पेड़ आपको सालों तक आपके पास रहेगा और आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसके नीचे देखिए कितने पौधे लगे हुए हैं, कितने पौधे लगे हुए हैं। अभी खरपतवार है क्योंकि रेनी सीजन है, इसलिए खरपतवार है। अभी अगर रेनी सीजन नहीं रहता तो ये खरपतवार भी नहीं रहता। और हम यहाँ अभी रेगुलर रह नहीं रहे हैं, हम करीब 1 महीना के बाद यहाँ आए हैं। तो अगर हम रेगुलर रहते तो ये खरपतवार भी नहीं रहता। इसलिए आप अगर गांव में हैं और गांव के आगे आपके पास अगर 2-4 फीट जमीन भी घर के आगे है तो आप नीम का पेड़ लगाइए, आपके घर के वास्तु को ठीक करेगा। कुछ और भी पेड़ है जो कि वास्तु को ठीक करते हैं, जैसे शनि भगवान के पेड़ है, उसको भी आप छांट छांट के लगा सकते हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे, वो भी मेरे पास 10-15 साल से है, उसे तो मैंने पौधा बना के रखा है। अपराजिता देखिए वो जो चढ़ा हुआ है मेरे घर पर, वो लगाइए, बहुत शुभ है। और संसिएवेरा लगाइए, वो भी शुभ है। तो आप बड़े पेड़ को भी बहुत अच्छे तरह से मैनेज करके आप रख सकते हैं। और इसके गुण के बारे में भी मैं बात, नीम एक गुणी पौधा है, इसमें इतना गुण है, इतना गुण है कि इसकी बखान 5-6 घंटा लगातार वीडियो भी बनाया जाए तो कम पड़ जाएगा। चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो शास्त्रों से हो, चाहे वो आयुर्वेद से हो, सब में इसका बहुत बड़ा स्थान। साइंस में बहुत सारे दवाइयाँ इससे बनती हैं, आयुर्वेद इसके बिना अधूरा है। और बहुत से जो फेस पैक है, साबुन है, शैम्पू है, वो भी आपका नीम से बनता है। शास्त्रों में इसका बहुत ही बखान है और इसे हिंदू धर्म से ही रिलेटेड मत समझिए, यह हर धर्मों में इसको उतना ही सम्मान दिया गया है। इसके पेड़ के पत्ते इस ढंग से बनाए गए हैं कि धूल कणों को पूरी तरह से साफ कर देता है, फिल्टर कर देता है। और ऑक्सीजन देने में यह पीपल के बाद 2-3 पौधे हैं, जैसे कि बरगद है, आपके आंगन की तुलसी है, और उसके बाद नीम माना जाता है। और इसको आप अगर ज़मीन है तो ज़मीन में लगाइए, अगर 2-4 मतलब थोड़ा सा भी ज़मीन है आगे में तो लगाइए। और अगर ज़मीन नहीं है तो 10-12 इंच के गमले में से स्टार्ट कीजिए, उसको साल 2 साल में रिपोर्टिंग करते रहिए। उनकी जड़ों को आप रिमूव करते रहिएगा थोड़ा सा रिपोर्टिंग में, और वो आराम से चलेगा, सालों चलेगा। जी हाँ, क्योंकि ये मैं कहीं देखा हूँ, मैंने खुद नहीं किया है लेकिन मैंने कहीं देखा है, वो बोनसाई बना के नहीं रखे हैं, वो सिर्फ रिपोर्टिंग कर देते हैं और रख देते हैं। इसलिए वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा
इसके नीचे बहुत सारे पौधे हैं, तो मैं अपने सार वाले घर में लाके लगा के दिखाऊंगा और मैं इसका मेन पॉइंट बता दूंगा, जिससे कि आपको ये लगेगा कि हाँ ये लगाना चाहिए। और इसका पूजा भी होता है और इसके कुछ ऐसे माले वगैरह हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा शनि भगवान से जो क्रू दृष्टि है उससे थोड़ा सा निजात मिल सकता है। ये सब बातें हम स्टार्ट करते हैं। घर के वास्तु के हिसाब से दक्षिण या पश्चिम कोने में लगाना सही माना जाता है। यह भी माना जाता है कि घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको ये दूर करता है। पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृ कहते हैं जो हमारे पूर्वज है, जो अब धरती पर नहीं है, उनकी आत्मा जो है, उनका आशीर्वाद आपको जब नीम का पेड़ लगाइएगा घर में तो मिलता रहेगा। पितृ दोष भी दूर होता है, मतलब आपने जो पितृ के जो पूजे किए हैं उनके देहांत के बाद, तो उसमें कुछ अगर दोष रह गया है तो वो दोष भी आपको दूर होता है नीम के पेड़ घर में लगाने से। नीम के पेड़ में मंगल देव या हनुमान जी का निवास स्थान माना जाता है। इसके पूजा करने से मंगल दोष भी दूर हो जाता है। अगर मकान के दक्षिण मुखी है तो, अगर मकान आपका दक्षिण मुखी है तो मुख्य द्वार से जो आपकी दूरी है उससे दुगनी दूरी पर आप पेड़ लगाने से आपका घर का वास्तु भी ठीक हो सकता है। नीम का पेड़ एयर प्यूरीफायर, जी हाँ, इसको प्राकृतिक रूप से इस ढंग से बनाया गया है इसके पत्ते को कि इसके जो धूल के कण हैं और भी जो कण हैं वो इसमें फंस जाते हैं और वायु को बहुत ही शुद्ध कर देता है। और इसमें और भी एक गुण है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्रीन हाउस के गैस को कम कर देता है और नीम के पेड़ बड़ी मात्रा में CO2 का अवशोषण करता है और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा बनाता है। नीम का पेड़ जो है 20 घंटा तक ऑक्सीजन देता है। नीम के पेड़ के अलावा बरगद और तुलसी भी देता है और इससे भी 24 घंटा अगर ऑक्सीजन लेना है तब तो उसके लिए पीपल है। पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, लेकिन नीम 20 घंटे तक लगातार ऑक्सीजन देता है। अगर घर के किसी सदस्य को शनि और केतु के ग्रह का प्रकोप है तो नीम के पेड़ लगाने से घर में शनि और केतु के ग्रह शांत हो जाते हैं। दूसरी बात, नीम का माला पहनने से जो फ़ायदा होता है वो शनि के प्रकोप से, जो शनि का प्रकोप होता है वो कम हो जाता है अगर नीम का माला पहनते हैं। माला हम भी पहनेंगे क्योंकि हमें भी लोगों ने कहा है कि खाली बोलने से तो नहीं होगा, देखना भी पड़ेगा कि नीम के पेड़ के माले का क्या फ़ायदा है। नीम का पेड़ का जो पूजा होता है वो मंगलवार को कीजिए। मंगलवार को अगर जो नीम के पेड़ का पूजा करते हैं तो जो शनि है और राहु केतु ग्रह हैं इनके दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिल सकती है। और दूसरी बात है कि नीम के पत्ते को अगर पानी में देकर स्नान करते हैं तो केतु ग्रह की जो परेशानी है उससे भी बचा जा सकता है। नीम का छाल का सेवन करने से रक्त साफ होता है। ये तो खैर आयुर्वेद की बात है कि आप नीम का पत्ता खाइए, छाल लीजिए, कुछ भी लीजिए, ये अमृत ही है। नीम के जो ब्रांचेज होते हैं पतले, उससे दंतमन करने से दांत के दर्द भी ठीक होते हैं। तो ये सब तो खैर इसमें गुण ही भरा हुआ है, तो इसकी क्या। तो नीम के पत्ते से चेहरे का दाग जो होता है, जो फेस पैक वगैरह मैंने कहा था, वो भी करने से आपको बहुत ही उसके दाग को आप कम कर सकते हैं। नीम का पेड़ का पूजा जो आप कीजिएगा वो जल और फूल ही दीजिएगा, उसमें दिया ना जलाएं। जी हाँ, इस बात को नोट कर लें कि नीम के पेड़ के नीचे दिया नहीं जलाना है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार दिया ना जलाएं, ना तो तीनों ग्रह जो आपका राहु केतु और शनि है उसका दुष्प्रभाव घर में आपका आ जाएगा। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ये शास्त्रों के हिसाब से है। गूगल में सर्च करने के बाद मैं बोल रहा हूँ। इसकी आप पुष्टि भी आप कर सकते हैं कि नीम के पेड़ के नीचे दिया नहीं जलाना है। आपको जल देना है, फूल देना है, आपको मंगलवार को पूजा करना है अगर आपका शनि खराब है तो, लेकिन दिया नहीं जलाना है। इस बात का नोट कर लीजिए। नीम का पेड़ जो है वह स्वास्थ्य का प्रतीक है। आप कभी भी आयुर्वेद का बहुत सा देखे होंगे तो नीम के पत्ते का फोटो आप देखे होंगे, तो ये स्वास्थ्य का प्रतीक है। आप बहुत सारे हॉस्पिटलों में भी आप नीम के पत्ते का
लोगो देखिएगा तो ये स्वास्थ्य का प्रतीक है, इसलिए आपका नीम का पेड़ अमृत है आपके घर के लिए। आप लगाइए और अपने घर के ग्रहों को ठीक कीजिए। और गुण तो भरपूर है, लेकिन रात में यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही विपरीत है। जी हाँ, रात में ये 20 घंटा तक जिस तरह आपको ऑक्सीजन देता है, उसी तरह रात में ये कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है। आप अगर इसके पेड़ के नीचे बैठे तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, और सो गए तो समझिए कि दम घुटने से आपकी मौत तक हो सकती है। यह बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है रात में, इसलिए इसके पेड़ के नीचे आप ना बैठे ना सोएं, और इस बात का पूरा ध्यान रखें। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा विक्रम और विजय के नाम से चैनल चलता है। धन्यवाद।